नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के अप्रैल 2024 मंथ के नए एडिशन में दिए गए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य से संबंधित वन लाइन करंट अफेयर्स को। दोस्तों सभी वन लाइन करंट अफेयर आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी वन लाइन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अप्रैल 2024 के एडिशन में हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स दिए गए हैं वन लाइनर। और हमारा पहला जो है इसमें वन लाइनर है उनमें दिया गया है कि अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। अमेरिकी जो डॉक्टर है उन्होंने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। तो आपसे जो प्रश्न है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका जो है वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है किस जीव की किडनी का इंसान में सफल प्रत्यारोपण किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सुअर है। तो सुअर की किडनी का जो है सफल प्रत्यारोपण किया है पहली बार इंसान के शरीर में। दूसरा है हमारे पास भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा को बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, मतलब कि पौधे की कोशिकाओं को उन्होंने जो है उस पर काम किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बने। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60S जापान में शुरू हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60S जो है ये जापान में शुरू हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जापान में शुरू है, जिसका नाम है JT60S। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AIJEPA यानी कि AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा केरल में लॉन्च की गई। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा केरल में लॉन्च की गई। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा केरल में लॉन्च की गई। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI लॉन्च किया है। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंडसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया है। हैंडसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट को CEO नियुक्त किया है। भारत ने ग्रैंड रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया है। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया के द्वारा जो है केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट जो है वो पेश किया है। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया है। गूगल ने पेश किया है दोस्तों, ये गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने।
जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने के नए लोगो एक्स का अनावरण किया गया। ट्विटर का जो नया लोगो है, नया आइकॉन है, वो एक्स है, उसका अनावरण किया गया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावर को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन द्वितीय यानी कि सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। देश में पहली बार पंजाब व हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैटजीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मीटर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बॉट पेश किया है। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारत इजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैंटामारन पोत का निर्माण करेगा। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैंटामारन पोत का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत के पहले लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन टंक जो है वो पुणे के चौपन में लॉन्च किया गया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चौपन में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये हमें अप्रैल 2024 के जो नए एडिशन है स्पीडी का, उसमें हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित वन लाइनर ये हमारे करंट अफेयर्स दिए गए थे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते, आगे हमारे पास अब आगे है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य संबंधित हमारे पास वन लाइनर करंट अफेयर्स दिया गया है स्पीडी अप्रैल 2024 में। हमारे सामने पहला हमारा जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं वो दोस्तों में दिए गए हैं। आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व त्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व त्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। दोस्तों ये जो है ये पोत है आईएनएस सुजाता और आईएनएस तिरुनाम से, जिन्होंने है भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ है त्रिपार्श्व त्रिलेट, उसके दूसरा जो एडिशन हुआ उसके संस्करण में भारत की तरफ से इन दो जहाजों को भेजा गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। आईएनएस संध्या को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है।
जापान जो है वो चांद की सतह पर पहुंचने वाला जो है वो पांचवा देश बना है चांद की सतह पर पहुंचने वाला जापान। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। डीआरडीओ द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ है। सागर परिक्रमा का जो 10वां चरण है वो 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ है। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह दित्य जो है लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा प्रणाली समर का परीक्षण किया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अब तटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का प्रशिक्षण जो है वो प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7M के द्वितीय प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डुंडीगुल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलटों की मौत हो गई है। अगला है हमारे पास वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर दोस्तों। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। भारत ने पहले सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान अमीनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आगे है दोस्तों, अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सेना स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का जो है पुरस्कार दिया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा डील ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारत ने लद्दाख के नयोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। भारत ने लद्दाख के नयोमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया है। वायुसेना ने पहली बार मिस्र का अभ्यास है ब्राइट स्टार 23 उसमें भाग लिया है भारतीय वायुसेना ने पहली बार। क्यूसैट के शोधकर्ताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। क्यूसैट के शोधकर्ताओं ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना में 4 हेरन मार्क 2 ड्रोन जो है वो किए गए हैं। भारतीय वायुसेना में 4 हेरन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त की है। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सर्दर्न रेडीनेस 2023 में INS मीना ने भाग लिया है। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपन उपहार में दिया है। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपन उपहार में दिया है। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत के पहले एयर बस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। भारत के लिए पहले एयर बस
295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र व 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का मिग राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना का मिग राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारतीय डायनामिक्स ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा तृतीय का सफल परीक्षण किया। भारत डायनामिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा तृतीय का सफल परीक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। दोस्तों, वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। आगे है दोस्तों हमारे पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने घोषणा के अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। केंद्र सरकार के घोषणा के अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। 203 रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागियर नौसेना में शामिल हुई। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया है और 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वो INS वागियर है जो नौसेना में शामिल की गई है। और दोस्तों, ये हमारा अंतिम वन लाइनर करंट अफेयर्स है। रक्षा प्रौद्योगिकी में ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घेम 100 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घेम 100 का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इसी अंतिम वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ अप्रैल 2024 बुक के नए एडिशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिधि से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।